देखिए सीते, आ गया मेरा हनुमान। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। ये लीजिए प्रभु आपका बाण। हनुमान, मेरा बाण लाकर मेरा एक काज पूर्ण किया, तो दूसरा काज भी पूर्ण किया होगा तुमने। काशीराज को अपने साथ अवश्य लेकर आए होगे। बताओ हनुमान, कहां है काशीराज? बताओ हनुमान, कहां है काशीराज? सुमेरु में है प्रभु, सुमेरु में है प्रभु, सुमेरु में है। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं काशीराज को लेकर आपके पास नहीं आया। मैं तो आपसे उनके प्राणों की भिक्षा मांगने आया हूं। प्रभु, अपने इस सेवक, इस भक्त की लाज रख लीजिए प्रभु। क्या तुम भी अब मेरी परीक्षा लोगे हनुमान? मैंने गुरु विश्वामित्र को वचन दिया है। और प्रभु, मैंने अपनी माता को। स्वामी, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप पुत्र हनुमान से, जिसने सदैव आपके प्रत्येक वचन को पूर्ण किया। प्रभु श्री राम का ये साधारण सा दूत तुम्हें ये समझाने की चेष्टा कर रहा है कि माता सीता को बंदी बनाना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दिया। प्रभु, आप कितने भी परीक्षा ले लीजिए, ब्रह्मांड की समूची शक्ति का भी सामना करूंगा मैं, किंतु अपने प्रभु के काज में अटल रहूंगा। जीवन जिया तो बस आप ही के लिए जिया। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। निश्चल, अबोध, सदैव आपके आदेश को परम कर्तव्य मानने वाले हनुमान की आपके प्रति अटल निष्ठा पर आज आपने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। स्मरण कीजिए स्वामी, मेरे सम्मान, आपके वर्चस्व की सर्वदा रक्षा की है पुत्र हनुमान ने। आपके पराक्रम, आपकी मर्यादा को संसार के कोने कोने में स्थापित किया है इसने। हनुमान नहीं होता तो आज आप। नहीं माता, माता, प्रभु को कुछ मत कहिए। इस समय इनका हृदय
3 भागों में बटा हुआ है। एक और उनके महाभक्त काशी राज हैं और माता दूसरी ओर गुरु विश्वामित्र को दिया हुआ वचन है, और तीसरी ओर मैं हूं जो प्रभु से अपने वचन के लाज की भिक्षा मांग रहा हूं। माता, इससे बड़ी दुविधा का सामना तो इस संसार में और किसी को भी नहीं करना पड़ा होगा। देखिए स्वामी, अब भी आपका ये भोला भक्त आप ही को लेकर चिंतित है। अब आप जो निर्णय उचित समझे वो ले स्वामी, किंतु यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आप जो निर्णय लेंगे वो मैं देख नहीं पाऊंगी। वो देखो पुष्पक विमान, उसी पर आरूढ़ होकर आ रही है प्रभु श्री राम की सेना। प्रणाम प्रभु, प्रणाम ऋषिवर। श्री राम, श्री राम, राम। देवेश्वरी, ये प्रसन्न भी अनंत काल तक संसार के समक्ष एक उदाहरण के रूप में रहेगा। अब इसमें हस्तक्षेप से श्री राम के नाम और हनुमान की भक्ति की अवमानना होगी, इसलिए जो होना है उससे हो जाने दीजिए। जिन हनुमान जी ने इनके और इनके परिवार के लिए इतना कुछ किया, अपनी सेना के साथ उन्हें हनुमान जी के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत होने में तनिक भी झिझक नहीं हो रही है इन्हें। प्रतीत होता है व्यर्थ रहा हनुमान जी का। नहीं अंगद, ऐसा मत कहो। ये तो बस परिस्थितियों का संयोग है। परिस्थिति मनुष्य को ही नहीं, भगवान को भी वो सब करने पर विवश कर देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एकमात्र भक्ति ही है जो कभी भी विवशता का आभास नहीं होने देती। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भक्त को मुस्कुराने का साहस देती है। किंतु अब इस परिस्थिति की यही मांग है कि आप काशीराज को हमारे सुपुर्द कर दें हनुमान जी। मेरे मार्ग में मत आइए महाराज सुग्रीव, हमें काशीराज को ले जाने दीजिए। नहीं राजकुमार लक्ष्मण, मैं आपके मार्ग से नहीं हट सकता हूं, क्योंकि हनुमान के वचन की रक्षा में मैं उनके साथ हूं। अर्थात आप प्रभु श्री राम के विरुद्ध हैं। प्रभु श्री राम के विरुद्ध हैं।
वानर वीरों, आक्रमण! प्रभु श्री राम की, राजकुमार लक्ष्मण की। प्रहार करो, प्राण हर लो इसे, जीवित नहीं रहने देंगे हमारे शत्रु। प्रभु श्री राम की, राजकुमार लक्ष्मण की। विजय हमारी होगी। आगे बढ़ो, समाप्त कर दो इन्हें। वानर वीर हैं हम, आगे बढ़ो। ये क्या हो रहा है? अपनों को अपनों के ही विरुद्ध युद्ध करते देखना अत्यंत पीड़ादायक लग रहा है। रुक जाइए आप सब, रुक जाइए, एक दूसरे से युद्ध ना कीजिए। रोक दीजिए इस आपसी युद्ध को। मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी गुहार। इस घोर अनर्थ का ना जाने क्या परिणाम निकलने वाला है। आज मेरी भी वही अवस्था है जो उस दिन माता पार्वती की थी, जब प्रभु महादेव और पुत्र हनुमान युद्ध भूमि में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। उस युद्ध का तो कोई बड़ा उद्देश्य था, किंतु इस युद्ध में क्या रहस्य है मुझे भी ज्ञात नहीं। भाभी माँ, मुझे कुछ और नहीं, बस इतना ज्ञात है कि अपनों के इस युद्ध में अपनों को ही पराजित कर विजयी होने को पराजय ही कहा जाए। इस युद्ध में किसी की भी विजय नहीं हो सकती। इसके पूर्व कि कोई गंभीर रूप से आहत हो, मुझे ये युद्ध रोकना ही होगा। रण की स्थिति बन ही आई, सेना परस्पर सम्मुख आई। युद्ध मध्य कपि चले आए, वार स्वयं पर सहते जाएं। जय श्री राम। इस विधि प्रभु से लड़े कपिराई, रोकी रण सो उपाय सुझाई। मातृवचन पालन के लाए, हनुमत कितने जतन अपनाए। महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या कर रहे हैं आप सब लोग? तनिक देखिए तो सही, जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं वो कोई पराये नहीं, आपके अपने ही तो हैं। महाराज सुग्रीव, ये सेना उन्हीं प्रभु श्री राम की है जिन्होंने वाली का वध करके आपको राजा बनाया। राजकुमार लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव और उनके वानर सैनिक वही हैं जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना आपके और प्रभु श्री राम के साथ लंका गए थे। और इस युद्ध से सर्वाधिक पीड़ा तो प्रभु श्री राम को ही हो रही है। हम भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते हनुमान जी। हाँ शत्रुघ्न भैया, इससे दोनों सेनाओं को पीड़ा और ग्लानि का ही आभास हो रहा है। किंतु हनुमान जी, युद्ध के सिवाय और कोई विकल्प भी तो नहीं है। एक विकल्प है। यदि मेरे प्रभु श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आकर अपने बाण से मेरा वध कर दें। तो ना ही मेरा वचन टूटेगा और ना ही उनके वचन की मर्यादा खंडित होगी। अपनी रक्षा के लिए मैं श्री राम की सेना को दो भागों में बंटते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अब यह युद्ध केवल और केवल मेरे और मेरे प्रभु के मध्य ही होगा। इस भक्त और उसके भगवान के मध्य ही होगा।
हनुमान जी, हमें काशीराज को ले जाने दीजिए। इस अनहोनी को घटित होने से रोक लीजिए। ये तो आपको भी ज्ञात है कि आपके ऊपर किया गया श्री राम का एक भी वार उनके स्वयं के हृदय पर खड़क का प्रहार है। राजकुमार शत्रुघ्न, ये युद्ध ना तो दो सेनाओं के मध्य है और ना ही मेरे और मेरे प्रभु श्री राम के मध्य। ये तो आदर्शों का युद्ध है। इसलिए अब काशीराज को ले जाने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम का मुझसे युद्ध करना अनिवार्य है। मैं आपके वचन पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं राम। आपके वचनानुसार शीघ्र ही काशीराज का उसके शरीर से विलग हुआ शीश यहां होना चाहिए, मेरे चरणों पर। क्या हुआ राम? आज आप अपना वचन पूर्ण करने में अक्षम हैं। यदि आप अपना वचन तोड़ना चाहते हैं तो मैं भी अपना वचन तोड़ने के लिए बाध्य हो जाऊंगा राम। शापित करूंगा काशीराज को। लेकिन स्मरण रहे, ऐसा करने से रघुकुल की रीत सदा के लिए समाप्त हो जाएगी राम। आपका मौन ही आपका उत्तर है राम। समझ गया मैं, आप अपना वचन पूर्ण करने में असमर्थ हैं। भूल थी मेरे श्री राम कि मैं आपके पास आया। रुक जाइए गुरुवर। रघुकुल रीति भंग नहीं हो सकती। आपको दिए हुए वचन को सार्थक करने के लिए मैं हनुमान से युद्ध करूंगा। सम्मुख भक्त खड़े भगवंता, इत श्री राम तो उत हनुमंता। देव अवाक हो दृश्य ये देखा, अविश्वास मह वानर सेना। सिया राम जय हनुमान। राम दुखी मन धनुष को तानी, हनुमत लागी गदाति भारी। दो ओर विवशता छाई, पीड़ित दो कपी रघुराई। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। मैं अंजना आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप मेरी शरण में हैं, आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मेरा पुत्र हनुमान करेगा आपकी रक्षा। अपनी माँ के वचन की लाज रखने हेतु हनुमान आपकी रक्षा स्वयं करेगा। या तो मेरी गदा इतनी भारी हो गई है, या फिर प्रभु के समक्ष इतना शक्तिहीन हो गया हूं मैं, जिसके कारण ये गदा मुझसे उठ ही नहीं रही है। अब क्या करेगा पुत्र हनुमान? प्रभु के लिए उसकी भक्ति उसे अस्त्र नहीं उठाने दे रही है, और अपनी माता के लिए भक्ति उसे पीछे नहीं हटने दे रही है। माता पार्वती और माता अंजना के समान इस माँ को भी अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास है। वो इस परिस्थिति से बाहर आने का उपाय निकालकर
इस युद्ध को अवश्य रोक लेगा। आप उचित कह रही है भाभी माँ। आज तक प्रभु श्री राम की महिमा से, उनके नाम के उच्चारण से मेरी सभी दुविधाएं दूर हुई हैं और मुझे विश्वास है ये भी होगी। काशीराज जी, आपको स्मरण है मैंने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा के बारे में आपसे क्या कहा था? प्रभु के मात्र नाम से ही मेरी समस्त दुविधाएं मिट जाती हैं। ये दुविधा भी श्री राम के नाम से ही समाप्त हो जाएगी। अब समय आ गया है अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास रखने का, उस नाम पर विश्वास रखने का जिस नाम के बल पर हम श्वास लेते हैं, जो यदि उस नाम का जाप करते करते रुक भी गई तो कोई खेद नहीं। इसलिए काशीराज, आप पूर्ण निष्ठा से उस नाम का जाप प्रारंभ कीजिए।